Hello and welcome to my channel. So today NEET UG 2025 results are out and I was wondering to check mine since so long. But due to some server issues, I could not able to do it still. Okay. So जब तक वो सर्वर ठीक हो रहा है, I want to share something with you. This story is very personal and I don't know why, but I really want to share this with you. I hope you can learn something new from this. So let's see what it would be. So when I was born in Satara, I actually did my pre-primary section here itself in Satara. I studied junior KG, senior KG, जो भी होता है here itself. I used to be so smart those days. Like मैं क्लास में फर्स्ट आती थी, बहुत एकदम ऐसे अच्छा चल रहा था, ठीक है. और उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए मुंबई. तो मुंबई में आई डिड माई entire primary section which is from standard first to standard fifth. There I was a stubborn kid, I was a lazy kinda, and क्या चल रहा है तुम लोग को चलने दो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है. वहाँ पे थोड़ा हाई फाई होता था ना. सो माई प्राइमरी सेक्शन वॉज completed at Bombay. There I did my standard first to standard fifth, and this was all because of Dadi, because she wanted me to provide some good education, and for that reason I guess वहाँ पे एक बात थी कि वी शुड स्पीक इंग्लिश एवरी टाइम. एंड मेरे को समझ में ही नहीं आता था इनिशियली इन लोगों का चल क्या रहा है, ठीक है ना. फिर उसके बाद में मेरे को भी समझ में आने लगा, फिर मैं भी इंग्लिश में बात करने लगी. फिर आई यूज टू बी द मॉनिटर ऑफ माई क्लासरूम, देन प्रिफेक्ट. तो उस समय पे एक छोटी सी बात क्या हुई थी पता है. मतलब पहले पहले मेरे को बहुत ख़राब मार्क्स मिलते थे. वहाँ पे भी 0 मार्क्स मिलते थे, 1 मार्क 2 मार्क एंड वॉट नॉट. बहुत ख़राब मार्क्स मिलते थे. तो वहाँ पे एक बात ऐसी हुई कि एक एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन था मैप रिलेटेड, और टीचर्स ने थोड़ा प्री प्रैक्टिस करके कुछ तो दिया था, फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ. तो वो मैं रट्टा मार के चली गई थी. मेरे को पता नहीं क्या चल रहा था, रट्टा मार के चली गई. फिर एग्जाम में वही क्वेश्चन एज अ फिल इन द ब्लैंक आया और कुछ उससे रिलेटेड एक आंसर द फॉलोइंग में आया. तो मैंने दोनों जगह वही छाप दिया और एग्जाम में मेरे को प्रोसेस हुआ कि हाँ ये ऐसा होता है. वहाँ पे मेरे को समझ में आया. एग्जाम से पहले मैं रट्टा मार के गई और एग्जाम में जाके मेरे को समझ में आया कि वो क्या था. सो उस टाइम पे मेरे को ज़्यादा मार्क्स मिले एंड आई ऑल्सो रियलाइज कि हाँ, इफ़ आई अंडरस्टैंड थिंग्स आई कैन राइट देम एनीवेयर. Like I can apply them anywhere in my life and I can score good marks. तो मेरा एक बहुत सिंपल फंडा था कि अगर यहाँ पे तुम समझ गए तो तुम्हें याद हो जाएगा, और अगर तुमने याद कर लिया तो विथ टाइम कभी ना कभी तुम्हें समझ में आ ही जाएगा. तो ये मेरा बहुत सिंपल फंडा था और इसी की वजह से आई गेस मैं इम्प्रूव करने लगी. 10th तक मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया. हालांकि मैं 5th के बाद सातारा वापस शिफ्ट हो गई एंड आई इम्प्रूव्ड अ लॉट. सो ultimately, I scored 92% in my 10th boards, and when I jumped into class 11th and 12th, I was told by my teachers this is wrong. मतलब मेरे को ही नहीं, सभी हम बच्चे जो भी ओरिएंटेशन सेशंस में बैठ जाते थे ना, हमेशा लिटरली आई कैन नॉट काउंट नंबर ऑफ टाइम्स दे सेड दिस. अभी तक जो भी तुम प्रोसेस से पढ़ते आ रहे थे, इट वॉज रॉन्ग, तुम लोग गलत पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो. मतलब रट्टाफिकेशन इज़ नॉट अलाउड. इसके आगे तुम्हें बस याद ही करना नहीं होता है, तुम्हें समझना होता है, समझना होता है, समझना होता है. ऐसे सब वो लोग बोलते थे. तो ठीक है, फिर हम 11th में चले गए, ठीक है. उसके बाद 11th में क्या हुआ, उन लोग ने बोला था कि याद नहीं करना, बस समझना. तो मैं समझती थी, मेरे को जो ऑन द स्पॉट समझ में आया वो याद हो गया, और जो नहीं समझ में आया वो गया. इससे पहले मैं क्या करती थी, जो नहीं समझ में आया वो भी रट्टा मार के कहीं ना कहीं स्टोर कर के रख देती थी. विथ टाइम वो समझ में आ जाता था. लेकिन अभी मैं क्या करने लगी थी कि नहीं, मैं याद ही नहीं करती थी उसको, छोड़ देती थी ऐसे ही. तो आई थिंक दैट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड इन 11th and 12th standards. So make sure you do not. So in this standard 12th I scored 75% this somehow. उसके बाद जो 3 months का गैप था ना, उसमें मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रखी थी, क्योंकि मेरे पास ठीक से नोट्स भी नहीं थे. मेरा ओवरलैप हो जाता था ऑनलाइन लेक्चर्स और कॉलेज. और कॉलेज में भी मतलब क्या पढ़ाते थे, मैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स मेरे को 70% समझ में ही नहीं आता था. और लाइक क्लास में मेरे को 60% समझ में नहीं आता था, क्योंकि ये सब ओवरलैप हो जाता था. इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता था, लाइक लेक्चर सुबह से रात तक लेक्चर लेक्चर लेक्चर, और दिमाग में प्रोसेस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिलता था मेरे को. सो आई थिंक दैट वॉज द रीज़न. और उसके बाद कुछ टाइम के बाद, मतलब बोर्ड एग्जाम के बाद, मैं एकदम सैचुरेट हो गई थी एंड आई डिड नॉट टच एनी ऑफ द बुक्स.
और वैसे उस हालत में मैं गई 2024 का नीट एग्ज़ाम देने के लिए. आई क्वालिफाइड इट एंड आई स्कोर्ड 179 मार्क्स आउट ऑफ 720 एंड या रैंक ऑफ 10 लाख समथिंग. ठीक है. फिर आता है मेरा ड्रॉप ईयर. मैंने ड्रॉप लिया क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू चेक माई सेल्फ. आई जस्ट वांट टू चेक माई पोटेंशियल कि अगर मैंने थोड़ा बहुत भी कर रखा होता तो मेरे को कितने मार्क्स मिलते. इसके बाद मैंने ड्रॉप लिया. क्यों? क्योंकि मेरा खुद फिक्स नहीं था कि मेरे को आगे लाइफ में करना क्या है. आई वॉज लिटरली अननोन. या और बीइंग अ डॉक्टर वॉज ड्रीम ऑफ माई दादी एंड आई was just fulfilling that with the bottom of my heart for sure because मेरे को क्या करना है पता नहीं है. अगर उनको चाहिए कि मैं डॉक्टर बनूं तो why not. Then I gradually started liking the profession so called doctor. और मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मेरे को MBBS चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. No, I just wanted that prefix called as doctor. In spite of any of the courses, I just want that prefix. And no course matters. So my drop year, it was pretty good. I had every मतलब यहाँ पे मेरे को ज़्यादा समझ में आने लगा, बहुत ज़्यादा. और यहाँ पे मैंने याद भी कर रखा था. प्रैक्टिस भी ठीक ठाक ही हो गई थी. इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि याद करना बहुत इंपॉर्टेंट काम जो मैं पिछले 2 सालों में नहीं करी थी वो मेरे को इस बार करना था. मेरे पास बहुत अच्छे से सारे नोट्स थे. मैं सब कुछ अच्छा प्रिपेयर था. अनफॉर्चुनेटली 2025 का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया एंड मैं कोलैप्स हो गई. लाइक सी आई हैव दैट कि आई कैन हैंडल सिचुएशंस ऑन द स्पॉट रियली इफेक्टिव वे. अच्छे से आई कैन डू दैट. बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दिस टाइम. आई कुड नॉट. या जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिक्स आई गेस. और ऐसे देख के मतलब ऐसे लगा क्वेश्चन मैंने कहीं पे पढ़ा ही नहीं है. एंड आई गॉट पैनिक. और पैनिक होता है तो फिर जो क्वेश्चंस मेरे को आ रहे थे ना केमिस्ट्री में मैंने वो भी गलत कर दिया. आई रियलाइज्ड इट लेटर. सो हालांकि मैंने ऑलरेडी मेरा पेपर चेक कर रखा है OMR से. मतलब पता है ना वो आंसर की से चेक करके मेरे को पता है मेरे कितने मार्क्स आने वाले हैं. स्टिल आज मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगी. आई डोंट थिंक सो माई रिएक्शन वुड बी I don't know. My expressions are going to be subtle. Let's see. So these are my marks of NEET 2025 UG. 263 out of 720. And yeah, I'm qualified. Also इस साल कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा इसलिए of course I know and I don't regret what I did in my drop year. It was so difficult. I cannot imagine. I cannot tell myself to do that, to grind that whole year I did in the drop year. Especially person like me who loves to be social, who cannot sit without talking, who cannot sit without chit chatting, who cannot sit quiet without having fun in my life. Life is all about enjoying the life. I believe life is a journey and death is a final destination. Life is so unpredictable. Nobody can predict when are they going to die. अभी अभी देख लो ना. मतलब कोई कोई गया है. कहाँ पे गया है? हाँ अभी देख लो ना. कोई कश्मीर गया घूमने के लिए. Who knows? उन पे टेररिस्ट अटैक होने वाला था. अभी कोई लंदन जा रहा है अपनी फ्लाइट से. Who knows? फ्लाइट क्रैश होने वाली थी. अभी कुछ डॉक्टर्स या इंटर्न डॉक्टर्स दे वर जस्ट हैविंग द लंच. Who knows? लाइक मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अभी मैं खाना खा रहा हूँ अभी मेरे ऊपर प्लेन आके क्रैश होगा. ओह माय गुडनेस. कौन है मतलब इतना ऐसे सोच भी नहीं आएगी दिमाग में. एंड लाइफ इज कंपेयर्ड विथ आइसक्रीम. एन्जॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स. एन्जॉय योर लाइफ बिफोर द फाइनल डेस्टिनेशन कम्स. सबका डेस्टिनेशन एक ही है. सबकी जर्नी अलग अलग. It depends आप कैसे जीते हो. You don't have to compare your life with anybody else. अभी तुमको ज़्यादा मार्क्स मिले तुमको कम मार्क्स मिले please. Everybody is going to live different. See, hope for the best of course. Allah is the best planner and He will never ever let me see the disappointment. Okay. So inshallah I'll be making another video continuing
how I get into some of the medical colleges. Bye.